बाइबल बताती है कि कोई भी चीज इस पृथ्वी में पाने से पहले आपको स्वर्गीय मंडलों में पाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब प्रभु हमें ये कलीसिया देने से पहले, सालों पहले परमेश्वर ने इस कलीसिया को स्वर्गीय मंडलों में तैयार कर दिया था। और प्रभु जानता था इस कलीसिया में कौन कौन कदम रखने जा रहे हैं। प्रभु जानता था इसके निर्माण के लिए प्रभु किस किस को उपयोग करने जा रहा है। और प्रभु जानता था किसको भेजने से मेरे ये काम पूरे होने जा रहे हैं। अब प्रभु अगर किसी को भेजता है तो प्रभु उस व्यक्ति को और उसकी आंखों को बदलता है, क्योंकि कोई भी चीज, एक आदमी, कोई भी व्यक्ति एक बड़ा काम नहीं कर सकता जब उसके जीवन में क्या ना हो, एक अद्भुत विश्वास उसके जीवन में ना हो। बाइबल कहती है पिता परमेश्वर के बारे में प्रकाशित वाक्य में कि पृथ्वी को बचाने के लिए परमेश्वर ने अचानक एक दिन प्लान नहीं किया, अचानक यीशु को नहीं भेजा। बाइबल बताती है इंसान को बनाने से पहले परमेश्वर ने पृथ्वी के फाउंडेशन से पहले देख लिया था कि यीशु मसीह क्रूस पर जा रहा है, वो मेमना बन रहा है और उसके कारण लोग छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं, पाप हार रहा है, मृत्यु हार रहा है और खुदा एक अद्भुत काम कर रहा है। हालेलुया, यीशु जिंदा हो रहा है, हम बादलों में उठाए जाने वाले हैं, कलीसिया बढ़ रही है। ये सब कुछ खुदा ने कब देखा आपको पता है? पहला नींव धरती का रखने से पहले। आपने नहीं सुना मैंने क्या कहा? पहला नींव रखने से पहले, पहला फाउंडेशन रखने से पहले, पहला आर्किटेक्चर तैयार करने से पहले, हालेलुया, पहला कार्य करने से पहले, पहला डिस्कशन करने से पहले प्रभु ने क्या देखा पता है? यीशु काल्वरी में तेरे लिए और मेरे लिए मारा जा रहा है। कुछ भी होने से पहले परमेश्वर ने क्या देख लिया? परमेश्वर ने देख लिया कि यीशु हमारे लिए छुटकारा प्राप्त कर रहा है। अब मैं सोचता हूं अगर यीशु को प्रभु ने देख लिया, जीसस को अगर पिता परमेश्वर ने देख लिया कि वो हमारे लिए मारे जा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या जीसस ने आपको नहीं देखा? क्या परमेश्वर ने आपको नहीं देखा? क्या परमेश्वर ने मुझको नहीं देखा? क्या परमेश्वर ने हमारे कलीसिया को नहीं देखा? क्या परमेश्वर ने कलीसिया के जमीन को नहीं देखा? खुदा ने सब कुछ बहुत पहले से देखकर, तैयार कर कर, सीजन बाय सीजन, सीजन बाय सीजन, सीजन बाय सीजन खुदा हर चीज को क्या है? प्लान कर रहा है। और खुदा वेट करता रहा कि मैं कब आईसीएम को अपना जमीन दूं। खुदा ने कहा आएगा, अचानक तेरे मुंह से एक दिन निकलेगा सीजन ऑफ मिरेकल्स, और उस दिन मैं उनके लिए क्या करूंगा? मैं कार्य करूंगा और उस दिन वो जमीन मैं उनको दूंगा। गॉड, प्रभु ने नींव डालने से पहले सब कुछ देख लिया। आज आप इस बात में आनंदित रहे, पहला नींव डालने से पहले यहोवा ने आपके सारे कार्यों को देख लिया है। पहला नींव डालने से पहले आपके चंगाइयों को देख लिया है। पहला नींव डालने से पहले तेरे भलाई को देख लिया है। आज की सुबह आपका विश्वास मैं तो कहूंगा ताबड़तोड़ हो जाए। इसके लिए नहीं आप में ताकत है, इसके लिए नहीं आपके पास पैसा है, इसके लिए नहीं क्योंकि आपके पास कोई डेबिट कार्ड या पर्स है, इसके लिए जो कुछ खुदा बना सके उससे पहले खुदा ने क्या बनाया पता है? तेरा एक बहुत बड़ा प्लान खुदा ने तैयार कर कर रख दिया। वो प्लान खुदा ने तैयार करके रख दिया। अब जब खुदा ने प्लान तैयार किया, मुझे आपका तो नहीं पता, मुझे मेरा प्लान पता है। मुझे मेरा प्लान पता है। जब मैं 16 साल का था तो मेरे साथ का हर व्यक्ति कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, मैं भी बनना चाहता था, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे पास्टर के एक वचन ने मुझे चेंज कर दिया। मेरे पास्टर, अगर मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाई में वेला आदमी या खराब पढ़ाई में नहीं था। तो अगर आपको कहीं गलतफहमी हो कि जैसे दूसरे कई लोग जब कोई काम नहीं मिलता तो पादरी बनने चले गए, मेरे पास बहुत सारे काम थे लेकिन वो छोड़कर फिर मैं पादरी बनने गया, क्योंकि मुझे पता है खुदा को बेकार नहीं, खुदा को आप सबसे बढ़िया दे सकते हैं। जब आप खुदा को कुछ दे तो सबसे बढ़िया आप क्या कर सकते हैं। और उसमें भी कुछ गलत नहीं है अगर कोई पादरी नीचे चला भी गया और वो पादरी में, मैं वो नहीं कह रहा, वो भी आशीषित है। मैं आज आपको कह रहा हूं, देना है तो बढ़िया देना,
देना है तो अपना पहला बेटा देना, देना है तो अपनी पहली बेटी देना, अगर हो सके तो दूसरा भी देना, हो सके तो तीसरा भी देना, हो सके तो चौथा भी देना, अगर आपके पास उतने हैं तो। हालेलुया। जब मैं 16 साल का था, परमेश्वर ने एक मेरे पास्टर एक दिन प्रचार कर रहे थे और उनका टॉपिक था कौन जाएगा। मैंने एक प्रचार सुना, उसमें था कौन जाएगा। मेरे फादर साहब का एक प्रचार था कौन सेवा करेगा। हालेलुया। मैंने कहा मैं करूंगा, मैंने कहा मैं करूंगा। मेरी मदर ने कहा तेरे को पता है इतनी कठिनाई, इतना दर्द, इतना कष्ट, इतनी तंगी है, इश्यू ना हो जाए। मैंने कहा कोई इश्यू नहीं होगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के प्लान के अंदर होते, प्रभु आपसे बात करना शुरू करता है। हालेलुया। आपको भी नहीं समझ आएगा, प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा। आपके कनेक्शंस चेंज हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं चेंज हो जाएंगी, आपके प्लान्स चेंज हो जाएंगे, आपका डेस्टिनी शिफ्ट करने लगेगा, आपके लोग चेंज होंगे, आपके डेस्टिनी हेल्पर्स बदलेंगे। अचानक मेरे हृदय के अंदर कुछ आग जलने लगा। क्या जलने लगा? आग। विश्वास की एक खासियत बताऊं, जब विश्वास तेरे अंदर काम करना शुरू करता है, तेरे अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है, आपके अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आपने देखा है, ओह जीसस, आप कच्चे दूध को पी नहीं सकते, लेकिन उसी कच्चे दूध को आप आग के ऊपर लगा दो, ओह वो दूध पूरी तरीके से बदल जाता है। कच्चा अंडा खा नहीं सकते, पर आग के ऊपर लगा दो, सब कुछ बदल जाता है। कच्चा चिकन खा नहीं सकते, पर आग के ऊपर लगा दो, सब कुछ बदल जाता है। आज की सुबह मुझे कोई सुन रहा है, हालेलुया, तेरे विषयों को आग के ऊपर लगा दो, सब कुछ खुदा शिफ्ट करने जा रहा है, सब कुछ खुदा बदलने जा रहा है। अभी भी नहीं समझ आया? 11 शिष्य, कोई मछुआरा था तो कोई चुंगी लेने वाला था, कोई बिल्डर का काम करता था, कोई अनपढ़ था, हालेलुया, कोई गरीब परिवार से आता था। 11 जने एक कमरे के अंदर बैठकर, हालेलुया, जब दुआ कर रहे थे, 10वें दिन इन्हें आग के ऊपर रख दिया गया। आमीन। वो इतने ताकतवर बन गए कि आज इस दुनिया में उनके जितना ताकतवर और कोई नहीं बन पाया। जब खुदावंद आपको एक आग के ऊपर रख दे, आपका सारा चीज चेंज होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। फिर आप नहीं काम करते, आपकी हड्डियां नहीं काम करती, आपका चमड़ा नहीं काम करता, आपके अंदर का आग काम करना शुरू करता है। इसी के लिए एसेकेल ने कहा, आई हैव फायर इन माय बोन्स। हालेलुया। मेरे हड्डियों में एक आग चल रहा है। हालेलुया। मैं चाहकर भी ठंडा नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरी हड्डियों में क्या है? मेरी हड्डियों में क्या है? आग। पिछले दिनों में डॉक्टर महिमा ने मुझे एक छोटा सा रील भेजा। उन्होंने मुझे वो रील भेजा और मैंने वो रील देखा। बड़ा इंटरेस्टिंग रील था। इंडिया के एक मशहूर यूट्यूबर का था, पॉडकास्ट करने वाले का था। मैंने वो देखा, उन्होंने मुझे भेजा, मैंने वो वहां से किसी और को भी फॉरवर्ड किया और फिर मैंने उसके नीचे लिखा, दिस इज मी। हाँ, उन्होंने मुझे इसके लिए भेजा, बोला दिस इज यू। मेरे पास चुगली करने का टाइम नहीं है, मेरे पास रोने का भी टाइम नहीं है, मेरे पास निराश होने का भी टाइम नहीं है, मेरे पास तो शत्रु के लिए भी टाइम नहीं है। मैं तो कभी कभी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कि कोई मेरे खिलाफ बोल रहा, मैं करूं क्या उसके लिए। मेरा वकील मुझे बार बार कॉल कर रहा है, वो जो खिलाफ बोल रहा था उसके केस फाइल कर दिया, आप एक साइन करने के लिए आ जाओ। मेरे को पिछले 3 हफ्ते से साइन करने का मौका नहीं मिल रहा। यहां लोगों के पास सब करने का टाइम मिल रहा है। और बता उसने तेरे बारे में क्या बात की, और बता वो तेरे खिलाफ क्या कर रहा है, और बता ये क्या हो रहा है। जब प्रभु आपको एक विश्वास का प्रोजेक्ट दे दे, जब प्रभु आपके लाइफ में एक विश्वास का पर्पस दे दे, फिर आपके लाइफ में और कुछ है ही नहीं। आपके लाइफ में फिर वो विश्वास ही है। काफी बार मैं आपसे बात कर रहा हूँगा और आपके साथ हूँगा, लेकिन कभी कभी मेरा दिमाग पूरा पता कहाँ चला जाता है, पता पिक्चर। हालेलुया। लोग पिछले दिनों में मैं 5 घर इनॉग्रेट किया, 3 तो इधर ही थे, उसके अलावा 5 घर, 5 घर में इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट करते वक्त भी मेरा दिमाग यहां पे था, उनका घर में इनॉग्रेट कर रहा हूं और मेरा दिमाग यहां पे है। सर, जिस दिन आग तेरे हड्डियों में आ जाए ना, जिस दिन आग खुदा का तेरी हड्डियों के भीतर आ जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कुछ भी करो, घूम फिर कर जाओगे इस जगह पे। हालेलुया। जाओगे अपने पर्पस के अंदर ही,
मैं नहीं जानता कि प्रभु ने आपको क्यों बनाया, पर मुझे पता है प्रभु ने मुझे क्यों बनाया। और उसका पहला पड़ाव है सिर्फ ये। अगर आपको लग रहा है ये ICM का तीसरा चौथा पड़ाव है, ये सिर्फ ICM का पहला पड़ाव है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर खुदा के आने में देरी हो गई और खुदा ने समय दे दिया, ऐसा हजारों और करने के लिए खुदा ICM को मदद करने जा रहा है। आपकी हड्डियों में क्या है? आगे। कोई तो बोले मेरी हड्डियों में क्या है? आगे। आग में कुछ भी डाल दो, खत्म। I have no time for a person. I have no time for anybody, anything. मेरे पास समय नहीं है फालतू बातों के लिए, मेरे पास समय नहीं है फालतू चीजों के लिए। मैं खाने के समय, हालेलुया, बैठने के समय, प्रेयर करने के समय, कभी कभी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता है, What's gonna happen about this? 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 मैं उधर कदम रखूंगा, मैं उधर घूमूंगा, उधर प्रेयर चल रहा होगा, हालेलुया, वहाँ प्रेयर के बाद खाना चल रहा होगा, हालेलुया, गाड़ियाँ आ रही होगी, गाड़ियाँ जा रही होगी, चारों तरफ पेड़ लग रहा होगा। मेरा कहने का आज तात्पर्य, आपको भी बनाने के पीछे खुदा का एक अद्भुत कार्य था। कुछ पर्पस के साथ खुदा ने आपको नीचे भेजा है। अनदेखी जगहों पे आत्मा में देखना शुरू करो कि प्रभु आपको उसके लिए तैयार करने जा रहा है। अपने आंखों को बीच बीच में बंद कर कर उस पर्पस को खुदा से पूछो, मेरा क्या काम है खुदा? अब खुदा को पता था मैं अकेले कर नहीं पाऊंगा। प्रभु को पता था मैं अकेले तो मैं अपना कपड़ा तक नहीं धो पाता। उसमें भी मुझे डॉक्टर महिमा की जरूरत पड़ जाती है, या मेरी मम्मा की जरूरत पड़ जाती है, या एक आध दो लोगों की और जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि काफी बार मैं उसे प्रॉपर तरीके से इस्त्री करवा कर प्रॉपर तरीके से रखवा नहीं पाता। बट लोग कहते माय गॉड पास्टर आप चर्च करवाने जा रहे हो। मैं उनको करेक्ट करता हूं, मैं नहीं, हम हालेलुया। जिस परिवार में मैं आ जाता है वो परिवार टिकता नहीं है, जिस परिवार में हम आ जाता है वो परिवार आखिरी तक टिका रहता है। हालेलुया। आज मैं नहीं, हम। कोई तो बोलो हम। Somebody say us. जब आप एक परिवार में एक कमजोर तो दूसरा भी कमजोर ही है सर। हालेलुया। तो आज आपको बिलीव करना है, प्रेज द लॉर्ड, कि प्रभु ने आपको चुन कर रखा है। प्रभु को पता था मुझसे नहीं हो पाएगा, तो प्रभु ने किसको तैयार कर दिया? प्रभु को पता था मुझसे नहीं हो पाएगा, तो प्रभु ने किसको तैयार किया? किसको? कितने लोगों को लगता है कि प्रभु ने किसको तैयार किया है? कोई तो बोलो मुझको। अब हम नहीं बोलना है, अब बोलो मुझको। प्रभु को पता था इससे नहीं हो पाएगा, प्रभु को पता था ये अकेले नहीं कर पाएगा, तो प्रभु ने कहा कुछ बढ़िया बंदे, कुछ बढ़िया लड़के, कुछ बढ़िया बहनें, कुछ बढ़िया लोग, कुछ बढ़िया जवान, कुछ बढ़िया अडल्ट मैं तेरे लाइफ में टाइम पे जोड़ने जा रहा हूं। प्रभु को पता था। और फिर आपको आपका पर्पस नहीं पता था, और मुझे तो पता था, पर आपको शायद आपका पर्पस नहीं पता था कि मुझे किस चीज के लिए चुना गया। और फिर एक दिन आप ऐसे ही बैठे, आपने ICM लाइव देखा, आप ऐसे ही बैठे, आपने वचन सुन लिया, आप ऐसे ही किसी मीटिंग में आ गए, और अचानक आपको समझ आ गया माय गॉड ये मेरा डेस्टिनी है, इसी के लिए मुझे बुलाया गया है, इसी के लिए खुदा ने मुझे चुना हुआ है, इसी के लिए खुदा ने मुझे तैयार किया हुआ है। हालेलुया। आज मैं आपको बोलूं, आमीन, मैं ये बिलीव करता हूं यहाँ बैठे हुए अधिकतर लोग, परमेश्वर ने आपको मेरे लिए तैयार किया है और मुझे आपके लिए तैयार किया है, और हमें दिल्ली में, भारत में कलीसिया को स्थापित करने के लिए खुदा ने हमें तैयार कर रखा हुआ है। कोई तो बोलो मिशन, कोई तो बोलो मिशन, नो बोलो विजन। आज हम विजन से मिशन करने जा रहे हैं, मिशन से विजन में नहीं जा रहे, विजन से मिशन में जा रहे हैं। मिशन फेल हो सकता है, विजन नहीं। मिशन फेल हो सकता है लेकिन विजन नहीं। एक मूवी है जिसका नाम है, एक मूवी है मिशन इम्पॉसिबल, है ना। उसमें जो एक्टर है उनका नाम है टॉम क्रूज। टॉम क्रूज जो है, मैं देख रहा था तुम में से कितने लोगों ने देखा, ठीक है, उसका नाम है टॉम क्रूज, है ना। फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, राइट। वो बैठे हैं ना कुछ लोग 2.5 आना चुराने के लिए, उनको नहीं देंगे बेटा, तेरे को आज नहीं देंगे। हालेलुया। तो वो जितने भी मिशन करते हैं, कई मिशंस उसके क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। कई मिशंस उसके फेल हो जाते हैं। सी इफ यू हैव अ विजन, द मिशन इज पॉसिबल, क्योंकि मिशन इंसान आपको देता है।
विजन खुदा आपको देता है। There's a huge difference between mission and vision. विजन कौन आपको देता है? परमेश्वर आपको देता है। जब खुदा ने आपको एक विजन दिया तो फिर मिशन इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मिशन पॉसिबल है, क्योंकि विजन देने वाला जानता है उसने क्या दिया है। आज की सुबह प्रभु आपको विश्वास में एक विजन देने जा रहा है। हालेलुया। और उस विजन से आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, उस विजन से आप कदम रखने जा रहे हैं। अब एक और बार अब ध्यान से पढ़िए 11 अध्याय पहला वाक्य, अब आपको समझ आएगा। इब्रानी 11, Hebrews 11 chapter 1, Hebrews chapter 11 verse number 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का। अब अनदेखा कहां पे अनदेखा? ये चर्च आपने अभी देख लिया, बिल्डिंग बन गई इसकी? नहीं। आपने जमीन देख लिया? हेलो, आपने जमीन देखा? मैं किसी से पूछता हूं, इस चर्च में कोई है जिसने ICM का जमीन देख लिया? क्या मैं आपको लेकर गया? क्या मैंने आपको उसके पेपर दिखाए? तब भी आप आए हो आज, और आप सबके पास वो एनवेलप होगा जिसमें आप 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, 4 करोड़ लेकर आए हो। एक भी सब लोग कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, पास इतने तो हमारे पास है भी नहीं। मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाया, मैं आपको लेकर गया, but why do you trust? Why do you trust ये जमीन हो रही है? Why? अनदेखी चीजों को वो ना आपके जहन में बच चुका है, आपको पता है हो गया, ये तो है। आप में से कई लोगों ने तो उसमें कदम भी रख लिया है। हमारी जो अशरिंग टीम में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी उसकी प्लानिंग बिठा दी है। पिछले दिनों में एक ब्रदर मेरे पास आए, उन्होंने कहा पास्टर जमीन ही होगी, चर्च यहाँ होगा, गाड़ी यहाँ होगी, बाइक यहाँ पे होगा, एंट्री यहाँ से होगी। मैंने कहा अभी रुक तो जा, अभी हमने जमीन का पहला प्रॉपर हालेलुया कागजात भी नहीं लिया है और तू अभी से प्लान कर रहा। उसने कहा पास्टर सब हो गया, हालेलुया सब हो गया, मैं तो ऑलरेडी कदम रख चुका हूं, मैंने तो ऑलरेडी पार्किंग तैयार कर लिया है, मैंने बाइक एक तरफ, कार एक तरफ, खाने की जगह एक तरफ, लॉन एक तरफ, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये आखिरकार पॉसिबल कैसे है कि किसी ने अभी तक एक टुकड़ा जमीन देखा नहीं है पर उसके जहन के अंदर वो बस गया है। फेथ, इसे कहते हैं फेथ। और जब फेथ आपके पास आ जाए ना, जब फेथ आपके पास आ जाए, क्या आ जाए? जब फेथ आपके पास आ जाए तो फिर आपके मुंह से क्या निकलेगा पता है? फतेह। क्या निकलेगा आपके मुंह से? फतेह। आपको पता है कुछ भी हो जाए क्या होने वाला है? आपको पता है कितना कम पड़ जाए तब भी क्या होने वाला है? You know it। फिर आप सिर्फ गा नहीं रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं। आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आप घोषणा कर रहे हैं। अब इसे ही अपने जीवन में लागू करके देखिए। यही आपके लाइफ में भी लागू होने जा रहा है। आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, चंगाइयां मिलने से पहले आप देखना शुरू कर दोगे चंगाई हो चुकी है। मिलने से पहले आप बिलीव कर रहे हो शादी हो चुकी है। मिलने से पहले आप बिलीव कर रहे हो कदम रख लिया है। मिलने से पहले आप बिलीव कर रहे हो वो चीजें अच्छी होने जा रही है। आप उसमें कदम रख रहे हो, आप उसमें चल रहे हो, आप उसमें बढ़ रहे हो, बिकॉज़ आपने उसे क्या कर लिया है? ओह, अनदेखे रेलम्स में आपने उसे ऑलरेडी देख लिया है। सोते हुए जागते हुए हालेलुया आप उसी विजन में चल रहे हो। कोई आकर कहेगा अभी तो 2.5 आना जगह तूने लिया नहीं है, उससे बोलना यहां नहीं लिया सर, यहां ले लिया है, वहां ले लिया है, यहां ले लिया है, वहां ले लिया है। और जब आपके अंदर ऐसा विश्वास आ जाए दुनिया भी आपको रोक नहीं पाएगी।
परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी, पहाड़ आपको रोक नहीं पाएगी, कोई कार्य आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपका विजन क्या है, चेंज हो गया है। आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपके विजन्स को चेंज करने के लिए आया है। प्रभु आपके विजन को चेंज करने के लिए आया है। सुनिए, जब आपके विजन, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, एक भी प्रभु का शिष्य गलत कामों में गिरा नहीं। आपको पता है क्यों? कभी आपने सोचा है? 11 शिष्य थे प्रभु यीशु के पास, जो बच्चे थे, मत्थाई 12, और 13वें वाले का नाम प्रेरित पौलुस। 13 के 13 जो प्रभु यीशु से चुने गए, 12वां प्लस 13, ये 13 के 13 किसी गलत कामों में, उनको आप किसी पैसों के मामले में गिरते हुए नहीं देख रहे, आप उनको किसी लड़ाई के मामले में गिरते हुए नहीं देख रहे, आप उनको किसी लड़की या लड़के के, लड़की करेंगे, लड़के तो थे नहीं, सारे ही लड़के थे, लड़की के मामले में गिरते हुए नहीं देखेंगे। आपको पता है क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि प्रभु ने उनका क्या बदला पता है आपको? विजन। कैसे बदला बताऊं मैं आपको? मल्टीपल टाइम्स थे प्रभु ने उनके विजन बदले। एक बार कब बदला आपको पता है? जब प्रभु यीशु मसीह, ये लोग सब दरवाजे के अंदर छुप कर बैठे थे कि अब जिंदगी का क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। प्रभु यीशु मसीह दरवाजा बंद कर 3 कुंडी लगाकर, लॉक मारकर अंदर बाहर से बोला होगा, सुन, किसी को बताना मत, हम यहाँ बैठे हुए हैं करके। आप में से कई लोग डर कर कमरे के अंदर बैठे होंगे कि मेरी अगली अवस्था क्या होने वाली है, और आप कह रहे हैं मुझे कोई नहीं चाहिए। और इसके भीतर प्रभु क्या करता है पता है? ना दरवाजे पे नॉक था, ना दरवाजे पे घंटी बजी, ना दरवाजे पे कुछ हुआ। प्रभु यीशु मसीह सीधा दरवाजा चीर कर अंदर निकल कर आ जाता है, और प्रभु उनके सामने कुछ ऐसा दिखाता है कहने के लिए कि मेरे पास जो सामर्थ है वैसा सामर्थ किसी और के पास नहीं है। उनका विजन बदल गया। कल तक उन्होंने जिस जीसस को देखा था, उसे क्या करना पड़ता था पता है? खटखटाना पड़ता था। कल तक जिस जीसस को उन्होंने देखा था, आप खटखटाओगे, दरवाजा खुलेगा, तब जीसस अंदर आएंगे। लेकिन जिस जीसस को इन्होंने अब देखा, उसे दरवाजे से मतलब ही नहीं है। इन्होंने उस जीसस को देख लिया जिसने एक्चुअली में यरीहो की दीवारों को गिरा दिया था। हालेलुया। उसे समझ आ गया था कि इससे फर्क नहीं पड़ता। इन्हें समझ आ गया, अरे क्या दीवार सर, क्या दीवार, क्या बंधन, क्या दरवाजे, सब चीर कर फाड़ कर निकलने वाला यीशु आज तेरे साथ है। पहला विजन चेंज हुआ जब यीशु दरवाजे के अंदर आया। ओ, इनको एक चीज तो समझ आ गई, कुछ भी हमारे विरुद्ध अब काम नहीं कर सकता। जब यीशु दरवाजा चीर कर अंदर आया तो एक भी चीज हमारे विरुद्ध काम नहीं कर सकती। दूसरा, कब इनका माइंड कब चेंज हुआ पता है? जब ये सब के सब एक पहाड़ पे खड़े थे। That was glorious। सब के सब 11 के 11 शिष्य एक साथ खड़े हैं। आप बताएं उन्होंने क्या देखा? यीशु उनके सामने खड़ा है। इससे पहले वो पानी पे चला, इससे पहले उसने अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को ठीक किया, गूंगों को ठीक किया, उद्धार का कार्य किया, मन फिराव करे, दुष्टात्मा निकाले, मरे हुए को जिंदा किया। लेकिन फिर उस दिन 40वें दिन कुछ अद्भुत हुआ। हालेलुया। जीवित उठने वाले यीशु 40वें दिन इनके सामने खड़े थे और उन्होंने कहा हालेलुया, थैंक यू गाइस। उनको लगा यीशु कोई अगला गधा लेगा, क्योंकि पिछली बार जब यात्रा में आया था तो क्या लेकर आया था? गधा लेकर आया था। तो उनको पता है क्या लगा कि इस बार भी यीशु गधा लेगा और फिर कहीं पे सन्यासी बनकर निकल जाएगा। लेकिन यीशु ने कहा ना गधे की जरूरत है, ना किसी और की जरूरत है। यीशु खड़ा हुआ और उन्हीं की नंगी आंखों के सामने पहली बार उन्हीं के सामने कोई धीरे धीरे कर क्या करने लगा? वो उठकर चला गया। जो लोग नीचे देख रहे थे वो धीरे धीरे ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। Everybody started seeing up। फिर 2-3 स्वर्गदूत आए होंगे और उन्होंने क्या देख रहे हो? ऊपर जो गया है वो ऐसा ही एक दिन ऐसे ही आएगा। उस दिन से उनका अभी भी नहीं समझ आया। मेरे साथ कोशिश करो, ठीक है? मानो यीशु यहाँ पे, कहाँ है? यहाँ पे। कितने लोग जिंदा है? बोले यीशु यहाँ पे। सिर्फ जिंदा वाले बोलिएगा, यीशु कहाँ पे है? मरे हुए लोग मत बोलिए, बोले जिंदा वाले बोले यीशु कहाँ है?
यहाँ है, हाथ उठाइए ना, बोले यहाँ है। अब जरा सोच के देखिए, आप यीशु को देख रहे हैं। अब काश मैं भी उड़ पाता है ना, पर नए चर्च में ट्राई करेंगे, राइट। और फिर धीरे धीरे यीशु क्या करने लगा, ऊपर गया। कहाँ गया? ऊपर। अब आपका पहले स्टैंस ऐसा था, अब आपका स्टैंस धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ता ही चला गया। अब देखो आपके सब नेक भी थोड़े ऊपर हो गए। हाँ, थोड़ी बहुत एथलेटिक्स मुझे आती थी, पर लगता नहीं है इस पे मैं लटक पाऊंगा, है ना। अब आपका सबका जो नीचे बैठे हुए उनके लिए और मुश्किल है। क्या है आपका स्टैंड? आप ऊपर। उस दिन वो ऊपर देखने लगे थे, फिर कभी जिंदगी में उन्होंने नीचे नहीं देखा। जब एक बार तू ऊपर देखना शुरू कर दे, फिर तो जिंदगी में नीचे देखना बंद कर देगा। समझ आया किसी को कि नहीं आया? एक बार जब ऊपर देखना शुरू करोगे, फिर नीचे की चीजें मायने नहीं रखेगी। सर, इनके शिष्यों ने एक बार ऊपर देखना क्या शुरू किया, नीचे के सताव मायने नहीं रखते। सुंदर सुंदर कन्याएं मैटर नहीं करती, हालेलुया। पैसा आता था वो मैटर नहीं करता था, ऐशो आराम आया, लालच आया, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुंडी अभी भी कहां है? जिसकी मुंडी ऊपर, उसकी मदद भी ऊपर से, उसकी भलाई भी ऊपर से, उसका आशीष भी ऊपर से, उसका अनुग्रह भी ऊपर से, उसका हर कार्य भी ऊपर से। आज आपकी मुंडी कहां है? दिख तो नहीं रही, कहां है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा खुदावंद सृजनहार परमेश्वर से आती है।